हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कांजीवरम इडली की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम सामग्री में बनकर रेडी हो जाती है। देखने में जितनी सुंदर लगती है उतनी खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए सूजी या रवा ले लीजिए 2 कटोरी। ये देखिए, ये 2 कटोरी सूजी है, हमने नाप ली है। इसी कटोरी से हम 1 कटोरी दही ले लेंगे। सूजी को हमने पहले से छान लिया था। या फिर आप जब भी इसे बनाएं तो 2 भाग सूजी ले लीजिए और 1 भाग दही ले लीजिए। इन दोनों का अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, सूजी में दही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका बैटर बनाएंगे। दही की कटोरी में ही पानी डालकर हम ले रहे हैं। पानी इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो ना ही ज़्यादा पतली होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ी होना चाहिए। इसमें हमने आधा कटोरी पानी डाल दिया है। ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, इसलिए हम इसमें 2 टीस्पून पानी और डाल देंगे। ये देखिए, अब ये एकदम परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है, इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका घोल बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। ये सेट होगा, तब तक के लिए हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए हमने लिया है आधा टीस्पून राई, चौथाई चाय का चम्मच जीरा है, उड़द की दाल 1 चाय का चम्मच है और 1 हरी मिर्च को हमने बारीक काट कर लिया है। हींग ले लेंगे हम चौथाई चाय का चम्मच। अब तड़के के लिए एक पैन को गैस पर रख दीजिए और उसकी फ्लेम को ऑन कर दीजिए। उसमें हमने 1 चाय का चम्मच असली घी लिया है। आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकती हैं। इसे हम गर्म होने देंगे। घी गर्म हो चुका है, इसमें हम राई डाल देंगे। राई चटक गई है, इसमें हम जीरा डाल देंगे। अब इसमें चौथाई चाय का चम्मच हींग पाउडर डाल देंगे। साथ ही इसमें हम दाल डाल देंगे, उड़द की दाल, और हरी मिर्च डाल देंगे। आधे मिनट के लिए इन सबको हम भून लेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तड़का ठंडा हो जाएगा तो हम इसे इडली के बैटर में डाल देंगे। अब हम एक कुकर में 1 गिलास पानी डालकर उसे खौला लेंगे। अब इडली के बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इसे हम खोलकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए, सूजी घोलकर रखने के कारण फूल जाती है और गाढ़ी हो जाती है। ये देखिए, ये फूलकर गाढ़ी हो चुकी है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। सूजी पर भी डिपेंड करता है, कभी सूजी मोटी होती है, कभी पतली बारीक होती है, तो उस हिसाब से पानी डालें। ये देखिए, ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, इतनी ही गाढ़ी हमें चाहिए। अब हमने जो तड़का तैयार करके रखा था वो ठंडा हो चुका है, वो इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने से इसमें बहुत अच्छे से खुशबू आ जाती है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच इनो पाउडर डाल देंगे और इसे खूब अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब एक बात याद रखिएगा कि इनो पाउडर हमें जब इडली में हम भाप लगाएंगे उसी वक्त इसमें मिलाना है बैटर में, और इसे अच्छी तरह से फेंटना है। इनो पाउडर से बैटर फूलकर बढ़ जाता है। ये देखिए, अब एक इडली स्टैंड को तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए और उसके सभी मिश्रण डाल लीजिए। ये देखिए, इस तरह से इसके सभी खानों में मिश्रण डल चुका है। इसे हम एक के ऊपर एक रखकर इसे पेच से कस देंगे। ये देखिए, इस तरह से ये तैयार हो चुका है। अब हमने जो कुकर में पानी खौलाने के लिए रखा था, पानी खौल चुका है। इसमें हम तैयारशुदा इडली स्टैंड रख देंगे और कुकर के ढक्कन की रबड़ और सीटी निकाल देंगे और इस कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 2 मिनट के लिए इसे हम हाई फ्लेम पे रखा रहने देंगे, ताकि इसमें अच्छे से भाप बन जाएगी। जब इसमें अच्छे से भाप बन जाएगी तो हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए हम भाप लगा लेंगे। इडलियों में भाप लगते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। गैस की फ्लेम को बंद करके इसे हमने 2 मिनट के लिए ठंडा कर लिया था। अब हम कुकर के ढक्कन को खोलकर इडलियों को चेक कर लेते हैं। एक कांटे से या फिर स्टिक से इसे हम चेक कर लेंगे। ये देखिए, कांटा इसमें डालकर देखेंगे, कांटा एकदम साफ़ है, इसका मतलब इडली हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब हम इडली स्टैंड को बाहर निकाल लेंगे
और इसे थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने देंगे। ऐसा करने से इडलियाँ श्रिंक हो जाएंगी और जब इसे हम निकालेंगे तो ये आसानी से निकल जाएंगी। ये देखिए, इस तरह से चाकू से हम निकाल लेंगे। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकती हैं कितनी फूली फूली और नरम इडलियाँ बनकर तैयार हुई हैं। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये कितनी आसानी से निकल जा रही हैं। अब हम इसकी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हमने थोड़ा सा कटा हुआ नारियल लिया है, 3-4 हरी मिर्चें चीर कर ली हैं, आधा टीस्पून सादा नमक लिया है और क्वार्टर टीस्पून सेंधा नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से ले लीजिएगा। थोड़े से भुने हुए चने हैं, जीरा आधा टीस्पून है और दही हमने लिया है 3-4 टीस्पून के करीब। इन सबको हम मिक्सर में डालकर पीस लेंगे। अब हम इडलियों में तड़का लगा लेते हैं। उसके लिए एक पैन को हमने गैस पर रख दिया और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। उसमें हमने 2 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल डाल लिया है, उसे गर्म होने देंगे। अब हमने 1/4 चाय का चम्मच राई ली है, 1 चाय का चम्मच हमने सफ़ेद तिल लिए हैं और थोड़े से हमने करी पत्ते लिए हैं। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम ये बघार डाल देंगे। तड़के को आधे मिनट के लिए चलाएंगे। अब इसमें हम इडलियाँ डाल देंगे और इडलियाँ डाल कर इसे हम अच्छे तरह से तड़के में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सभी इडलियों को हमने तड़के में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम एक साइड रख देंगे। अब चटनी के लिए जो सामग्री हमने बताई थी उसे हमने पीस लिया है। अब इसमें तड़का लगा लेंगे। उसके लिए एक पैन में 1 चाय का चम्मच ऑयल डालकर उसे गर्म कर लिया है। इसमें हम आधा टीस्पून राई डाल देंगे और 2 मिर्चों को, लाल मिर्चों को हमने चीर लिया है, उसे डाल देंगे और इस तड़के को हम चटनी में डाल देंगे। ये देखिए, चटनी तैयार हो चुकी है। चटनी में हम ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे और इसे इडलियों के साथ सर्व करेंगे। इडली और चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। एक इडली मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए, ये कितनी अच्छी फूली फूली और स्पंजी बनकर तैयार हुई हैं। ये देखिए, अंदर तक इसमें जाल पड़ा हुआ है। तो इसे बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि कांजीवरम इडली आपकी कैसी बनी है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल का आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।